थॉमस कुक को आगरा प्रशासन ने जारी किया नोटिस। टूर कंपनी थॉमस कुक को आगरा जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। G20 समिट के दौरान लापरवाही बरतने पर मिली नोटिस। बोर्डिंग होर्डिंग्स लगाने के कार्य में लापरवाही का मामला आया सामने। ADM प्रोटोकॉल ने नोटिस जारी कर दी है चेतावनी। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में CBI ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। नरेंद्र गिरी की मौत के आरोपियों पर आज तय होगा आरोप। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और अभिषेक पर तय होंगे आरोप। तीनों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। जांच एजेंसी CBI ने दाखिल की है कोर्ट में चार्जशीट। 20 सितंबर 2021 को महंत नरेंद्र गिरी का मिला था शव। G20 समूह देशों के प्रतिनिधि आज लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों का करेंगे भ्रमण। G20 समूह के देशों से आए मेहमान ऐतिहासिक धरोहरों का करेंगे दीदार। रेजिडेंसी में मेहमानों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। लखनऊ में हुई डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की यादों को कैमरे में कैद कर सकेंगे मेहमान। विदेशी मेहमानों को लखनऊ से रूबरू कराएंगे फ्रेंच। जर्मन गाइड 85 विदेशी मेहमान रेजिडेंसी और इमामबाड़ा घूमने जाएंगे। विदेशी मेहमानों को घुमाने के लिए पर्यटन विभाग से 15 गाइड और कई लग्जरी गाड़ियां लगाई गई हैं। हर मेहमान के साथ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात किया गया है। 4 अधिकारियों को मिलेगा DGP प्रशंसा चिन्ह। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी को पकड़ने वाली टीम को DGP DS चौहान करेंगे सम्मानित। चित्रकूट SP वृंदा शुक्ला, CO सिटी चित्रकूट हर्ष पांडे, पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार मिश्रा, दरोगा श्यामदेव सिंह को भी मिलेगा प्रशंसा चिन्ह। आज 2 बजे DGP मुख्यालय में चारों पुलिस अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली ऑफिस में आयकर ने की छापेमारी। BBC के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापेमारी के मामले में सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक BBC के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। BBC के लंदन हेडक्वार्टर को भी छापे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली के साथ ही BBC के मुंबई दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। एरो इंडिया शो 2023 में जेटपैक सूट बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। बेंगलुरु में 5 दिवसीय एरो इंडिया शो में 2023 में तीनों सेनाओं के लिए नई तकनीक पर खास जोर दिया जा रहा है। ऐसे में जेटपैक सूट मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये हाथों से होता है कंट्रोल। इस सूट को पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। साथ ही किसी भी मौसम में ये सूट काम करेगा। इसका वजन 40 किलोग्राम तक होगा। इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि जवान जब चाहे उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इसे पहनकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जवान 8 मिनट तक हवा में उड़ सकते हैं। भारतीय सेना ने जेटपैक सूट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेंगलुरु के राघव रेड्डी इस पर काम कर रहे हैं। कानपुर अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित ने दिया बयान। कृष्ण गोपाल दीक्षित ने कहा, उनके घर रूरा थाने के 20 पुलिस वालों समेत SDM, कानूनगो, तहसीलदार और लेखपाल आए और हमारे अनुरोध करने पर भी हमारे पास जमीन की व्यवस्था नहीं है। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। 20 तारीख भी पड़ी है। ये सुनकर प्रशासनिक अधिकारी गाली गलौज पर हमारी झोपड़ी और मंदिर बुलडोजर से सब गिरा दिया। कटिया मशीन गिरा दी। हमारी झोपड़ी गिराने लगे। उसके अंदर हमारी बिटिया और पत्नी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के 8-10 लोग भी मौके पर थे और वे कह रहे थे कि सबको जला दो। उन लोगों ने आग लगा दी और भाग गए, जिसमें मेरी बिटिया नेहा दीक्षित और पत्नी प्रमिला दीक्षित जलकर खत्म हो गई। तमिल नेता पाझा नेदुमारन ने कहा, प्रभाकरण जिंदा है। श्रीलंका की आर्मी ने किया खंडन। तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेसी नेता और विश्व तमिल महासंघ के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन के एक बयान ने सनसनी मचा दी है। नेदुमारन ने दावा किया कि प्रभाकरण जिंदा है। इसके बिल्कुल उलट श्रीलंका आर्मी ने कहा, युद्ध के अंतिम दिन प्रभाकरण मारा गया था और उसका DNA टेस्ट करके कंफर्म भी किया गया था। हमें कोई संदेह नहीं है, प्रभाकरण मर चुका है। पाकिस्तान के नार्को टेरर नेटवर्क का होगा भंडाफोड़। आमोद नागपुरी। बारामूला के SSP आमोद नागपुरी ने कहा
कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं द्वारा तस्करों से जम्मू कश्मीर में पहुंचाने युवाओं में नशे की लत को फैलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1.17 किलो ब्राउन शुगर और 25.39 लाख रुपए की नकदी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान नजरदीन भट्टी के पुत्र नसीर अहमद भट्टी, मोहम्मद फजीर पुत्र अब्दुल मजीद खांडे, रियाज अहमद खांडे और फयाज अहमद खांडे पुत्र मोहम्मद शरीफ खांडे के रूप में हुई है। सभी उरी के निवासी हैं। गंगा विलास क्रूज के बाद सरकार ने की एक और शिप चलाए जाने की तैयारी। गंगा नदी में गंगा विलास क्रूज के बाद अब एक और शिप चलाए जाने की तैयारी है। हालांकि ये शिप गंगा विलास जितना लग्जरी नहीं होगा, फिर भी पर्यटन सुविधाओं के लिहाज से उससे कम भी नहीं होगा। रोरो वेसल जहाज को गंगा में उतारने की तैयारी हो रही है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के बीच बातचीत चल रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर ली चुटकी। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। सामना ने संपादकीय में कहा कि मोदी कभी अकेले नहीं होते। विपक्ष को निशाना बनाने के लिए उनके पास केंद्रीय एजेंसियां और उनके गोल्डन गैंग के सदस्य होते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी कभी अकेले नहीं थे, बल्कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनके गोल्डन गैंग के सदस्य उनके साथ थे। भारत में रक्षा क्षेत्र में निर्माण को लेकर दुनिया भर की कंपनियां दिखा रही हैं दिलचस्पी। रूस सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूस कई तरह के प्रोजेक्ट साझा कर रक्षा क्षेत्र में उतरना चाहता है। भारत में रक्षा क्षेत्र में निर्माण को लेकर दुनिया भर की तमाम कंपनियां दिखा रही हैं दिलचस्पी। लोकसभा चुनाव से पहले क्या उद्धव ठाकरे मिलाएंगे बीजेपी से हाथ? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उद्धव ठाकरे क्या दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? रायसीना हिल्स के सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाहती है कि जितनी जल्द हो सके उद्धव ठाकरे वाले गुट वाले शिवसेना को फिर से एनडीए का हिस्सा बना लिया जाए। कानपुर देहात कांड में सीएम व डिप्टी सीएम को बुलाने की जिद पर अड़े परिजन। कानपुर देहात आग में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने से किया इनकार। मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम को घटना स्थल पर बुलाने की जिद पर अड़े परिजन। परिजनों का आरोप डीएम के षड्यंत्र के चलते हुए हुई घटना। रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव का मामला। अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है पीड़ित परिजन। सीएम या डिप्टी सीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं परिजन। अब तक कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा। अडानी मामले पर सदन में राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश हटाए जाने से नाराज कांग्रेस की तरफ से मंगलवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। जयराम रमेश ने कहा, हमें धमकी दी जा रही है कि जो कुछ भी आप संसद के अंदर बोलेंगे वह हटा दिया जाएगा। हमें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो संसद से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ऐसी धमकी देने वाले झारखंड के एक सांसद हैं, जिनके क्षेत्र में अडानी का पावर प्लांट है। बांग्लादेश के मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने वालों की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। बांग्लादेश में 4 फरवरी को एक साथ 12 मंदिरों में 14 मूर्तियों के तोड़ने को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच बलियाडांगी उपजिला परिषद के अध्यक्ष अली असलम जोयल ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। स्थानीय प्रशासन ने 13 फरवरी को ठाकुरगांव में हुए इस शर्मनाक कांड में शामिल हमलावरों की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए बांग्लादेशी मुद्रा में इनाम देने की घोषणा की है। सऊदी अरब इस साल एक अंतरिक्ष मिशन पर अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। अपनी अति रूढ़िवादी छवि को सुधारने में जुटा सऊदी अरब इस साल अंतरिक्ष में भेजेगा पहली महिला यात्री। रेयाना वर्नावी साथी सऊदी पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान होंगी शामिल। अंतरिक्ष यात्री AX-2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे और अंतरिक्ष उड़ान USA से लॉन्च होगी। अचानक रात में अंतरिक्ष से फ्रांस पर गिरी मुसीबत, रात में हो गया दिन।
सोमवार को सुबह अंतरिक्ष से फ्रांस पर गिरी मुसीबत, रात में हो गया दिन जैसा नजारा, विशाल एस्ट्रॉइड देख दहशत में आए लोग। उत्तरी फ्रांस के आसमान में रात के समय एक क्षुद्र ग्रह देखा गया और अचानक रात में दिन जैसा उजाला हो गया। इस उल्कापिंड के गिरने का कई लोगों ने वीडियो भी बना लिया। इस उल्कापिंड के गिरने की संभावना का अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक उल्कापिंड का नाम SAR 2667 है। गुमनाम पाकिस्तानी ने भूकंप पीड़ितों को दिया $30 मिलियन का दान, PM शाहबाज। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में मुद्रा भंडार की भारी कमी है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने दावा किया है कि एक गुमनाम पाकिस्तानी ने तुर्की सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए $30 मिलियन की राशि दान दी है। PM शाहबाज के इस दावे पर उठ रहे हैं सवाल। तुर्की और सीरिया में 6 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब होगा खत्म। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग जिंदगी की जंग जीतकर 5 दिन बाद भी मलबे से जिंदा बाहर निकले और कई लोग ये जंग हार गए। वहीं जो लोग जिंदा बचे हैं वो लोग अब दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में अब लोगों की देखभाल के लिए रहने खाने का इंतजाम किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने सोमवार को सीरिया की यात्रा के दौरान कहा कि विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म होने की कगार पर है। टीमें अब अपना फोकस लोगों के रहने के लिए शेल्टर, खाने और साइकोलॉजिकल केयर पर करेंगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।